आज का डेट कितना हो गया? आज 23 तारीख हो गया ना। ये हो गया हमारा 23 अक्टूबर 2025 है। हम लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जेट के लिए। तो याद रखो कि जेट और नेट अभी एकदम हूबहू सेम है। जेट और नेट हमारा हूबहू क्या सेम है। इसमें हमारा पेपर क्या है? पेपर 2 यानी साइकोलॉजी। कोड हमारा क्या? कोर है हमारा। अब साइकोलॉजी में हमारा यूनिट कौन सा चल रहा है? मेन यूनिट देखोगे तब ना। तो यूनिट हमारा 5 है। यूनिट हमारा क्या? 5। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। बहुत लंबा है ये वाला, बहुत लंबा है। तो उसमें हम लोग पुराना वाला क्लास में देख चुके थे। अटेंशन क्या होता है, फॉर्म ऑफ अटेंशन क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, सस्टेनेबल अटेंशन कराए थे ना। मॉडल ऑफ अटेंशन करा दिए हैं, वो सब करा दिए थे। परसेप्शन क्या होता है कि टाइप्स ऑफ परसेप्शन, वो भी करा दिए हैं। आज का वीडियो जो बनेगा वो बनेगा सिर्फ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन। यानी कि परसेप्शन का जो स्टडी करना है, अवधारणा का जो हम लोग अध्ययन करना है, उसके लिए कैसा अप्रोच होना चाहिए। दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो हम लोग सीधा पेज नंबर 20 पे चलेंगे। किससे चलेंगे हम लोग? पेज नंबर 20 पे। तो, या नहीं तो ये सब देखो, ये सब पहले करा चुके हैं टेंस ये परसेप्शन में। डिफरेंस क्या, सेंसेशन और परसेप्शन, पुराना वाला वीडियो में देख लेना, सब दिया हुआ होगा। उसका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड परसेप्शन ये भी करा चुके हैं कि क्या था उसका फॉर्मूला। द सम ऑफ पार्ट इज ग्रेट, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट। याद है ना ये? अच्छा। उसका गेस्टाल्ट का कैसा कैसा परसेप्शन है? तो 5 था तुम्हारा। निकटता का नियम, सादृश्यता का नियम, समापन का नियम, निरंतरता का नियम और इसका नियम। तो उतना बार बार एक ही चीज को नहीं बोलेंगे। सबसे अच्छा 20 पे चलो। अब हम लोग देखेंगे क्या अप्रोच। अप्रोचेस टू द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, यानी धारणा के अध्ययन के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए धारणा के लिए? सबसे पहला दृष्टिकोण आ गया तुम्हारा गेस्टाल्ट दृष्टिकोण। तो गेस्टाल्ट दृष्टिकोण क्या बोलता है? बताया था ना कल इस तरह से कि ऐसे है और ऐसे है, बताओ जी क्या होगा। नहीं पकड़ी, फिर यहाँ नहीं पकड़ी, फिर अचानक ऐसे किया तो पकड़ लेना, या कोई इंसान का है ना। यानी कि हम लोग सिर्फ देखते हैं पार्ट। क्या देखते हैं? पार्ट। अब पार्ट टुकड़ा को देखेंगे और उसका संपूर्ण का अनुमान लगा देंगे। यानी हम लोग पार्ट को देखेंगे और किसके बारे में धारणा बना लेंगे? होल के बारे में। जैसे मान लो कि देखो तेरे पास हम एक पार्ट दिखा रहे हैं कि यह ऐसा है और यह ऐसा है, यह ऐसा है और ये करके ऐसे किया हुआ है ना। अब यानी कि पूछेगा कि सब भावना कैसा है, तो तुमको क्या लगेगा? कैसा भावना है? गुस्से वाला लग रहा होगा, लग रहा ना एकदम गुस्सा वाला है। तो तुम पार्ट देखिए, लेकिन क्या लग गया? गुस्से वाला है पूरा। और हम ऐसा दिखा रहे, ऐसा दिखा रहे, ऐसा और फिर ऐसा दिखा रहे। अब इसका भावना कैसा दिख रहा है बताना। हंस रहा है। तो हल्का सा पार्ट देखिए, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है, ये वाला क्या है? गुस्से वाला है। तो यही गेस्टाल्ट वाला है। तो गेस्टाल्ट वाला का धारणा को फिर से देखो। गेस्टाल्ट का एक विचारधारा है जो उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है सो अपना अपना विचार प्रस्तुत किए, जिसमें मैक्स है, वेर्थहाइमर है, कोहलर है, काफ्का है। यही सब दिया है। इंग्लिश वाला क्या बोलता है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी समष्टि अपने अवयवों के योग से क्या होती है? अधिक होती है। यानी हम वस्तु को सिर्फ टुकड़े में नहीं देखते हैं। अगर एक टुकड़ा भी दिखाएगा ना, तो हम पूरा उस टुकड़े से अंदाजा लगा लेंगे कि यह किसका आकृति है। कुत्ता का है, बिल्ली का है कि इंसान का है। हम तो खाली आंख दिखा रहे, तो खाली आंख के बारे में सोच रही है, नहीं ना सोच रही है। तो पूरा ये इंसान का सोच ले कि अच्छा ये तो ऐसा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए पजल का टुकड़ा है। ये पजल का क्या है? टुकड़ा है। तो टुकड़ा है, जब बच्चा को टुकड़ा दिखाते हैं तो बच्चा इस टुकड़े को क्या करता है? मन में जोड़ लेता है कि अच्छा इसको ऐसे सेट कर देंगे ना, तो बन जाएगा। ऐसा अगर सेट करके क्या करता है वो? होल बना देता है। तो यही है तुम्हारा क्या? गेस्टाल्ट होल। गेस्टाल्ट होल ये वाला तुम्हारा क्या? पार्ट है। हम लोग किसी भी टूटे फूटे पजल को पार्ट में ना देखते हैं। और दिमाग हमारा धारणा कैसा बना देता है? होल का बना देता है। अपना भी बच्चा लोग को दे के देखना, वो लोग घुमा फिरा के क्या कर लेगा? होल कर लेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है? अच्छा देखो, कुछ चीज है जो आउट ऑफ सिलेबस बता दे रहे हैं ना। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब कई लोग जो पहली बार पढ़ाई करेगा ना नेट का, या साइकोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ा है, वो सोचेगा गेस्टाल्ट एक मनोवैज्ञानिक का नाम है ना। लेकिन गेस्टाल्ट कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। गेस्टाल्ट क्या है? विचारधारा है। देखो,
जर्मन भाषा का शब्द गेस्टाल्ट है ना, जर्मन भाषा गेस्टाल्ट, इसका अर्थ क्या होता है? होल फॉर्म या संपूर्ण रूप होता है। यानी कि किसी भी वस्तु या घटना को उसके टुकड़े टुकड़े में नहीं समझना है, कैसा समझना है? संपूर्ण स्वरूप में। जैसे किसी सास और बहू का मान लो झगड़ा हो गया, तो तुम जाएगी सुनेगी, तो कभी सास का सुनी या कभी बहू का सुनी, भले उसका सुनती है, लेकिन तेरे मन में एक धारणा बन जाता है ना, आओ, तुम्हारे मन में धारणा बन गया ना कि ये भले ये बोल रही है लेकिन जरूर इसका ही गलती है। यही हो गया हमारा। अब गस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या होता है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान होता है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। वही टुकड़ा टुकड़ा जो दिखा रहा है वह ग्रेटर होगा किससे? उसके पार्ट्स का, होल का। जैसे देखो, हल्का सा फिगर देख ही लो तो, ये देखो, ये पार्ट है, क्या पार्ट? एक टुकड़ा देखने से पूरा होल अंदाजा दिख गया ना। तो भैया ये ज्यादा बड़ा है कि ये ज्यादा बड़ा है? ये ना ज्यादा बड़ा हुआ। तो खाली एक टुकड़ा को देखिए, पूरा होल को कल्पना कर ले, ये हो गया हमारा। क्या गेस्टाल्ट एक मनोवैज्ञानिक था या एक विचारधारा है? तो गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति नहीं था, या क्या है? एक विचारधारा है। जैसे एक और भी विचारधारा, जैसे व्यवहारवाद है, मनोविश्लेषण वाला है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एक होता है ना सोशल साइकोलॉजी, तेरह में है भी सिलेबस में। ये सब विचारधारा है। उसी तरह से गेस्टाल्ट हमारा क्या है? एक विचारधारा है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी क्या है? एक शाखा है, उसको बोलते हैं क्या? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अच्छा, गेस्टाल्ट विचारधारा के समर्थक कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो देखो, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विचारधारा को क्या किया? विकसित किया। इसके तीन संस्थापक माने जाते हैं। पहला क्या है? मैक्स वेर्थहाइमर, वो संस्थापक है। दूसरा कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। और तीसरा क्या है? कुर्ट काफा। इन्हीं लोगों को बोला जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। सरल शब्द में अगर अंतर समझोगे, तो गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति था? नहीं। तो गेस्टाल्ट क्या है? तो एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वैसे वैज्ञानिक जिन्होंने इस विचारधारा को माना और विकसित किया, जैसे वेथहाइमर, कोहलर और काफका। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी संपूर्ण अपने अवयवों के योग से अधिक होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जब हम एक गोल सर्किल की टूटी हुई रेखा को देखते हैं इस तरह से, ऐसा सा टूटा टूटा बनाए थे ना, अब बोले थे क्या, तो तुम लोग बोले थे ना कि यह सर्कल है, जबकि सर्कल यह नहीं है, टूटा हुआ रेखा है। लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उसको पूरा गोला मान लेता है। तो यही वाला लॉ ऑफ क्लोजर, ये क्या कहला है? समापन का नियम, यह गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। गेस्टाल्ट का छह ठो सिद्धांत कराए थे ना। नहीं लिखेगी तो बहुत दिक्कत होगा, साइकोलॉजी है, भूलते जाएगी, खिचड़ी ऐसा लगेगा सब एक ही। लगेगा ना कि डेली एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी में ही है, जितना बार पढ़ाएंगे ना, लगेगा कि हम एक ही चीज को डेली पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं लिखेगी कॉपी में तो। निष्कर्ष, गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी। इसका प्रमुख समर्थक थे यही हमारा मैक्स वेथहाइमर है, वोल्फगैंग कोहलर है और कुर्ट कॉफका है, इसलिए इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो मोटा मोटी हमारा डिस्कशन किस में निकला? गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, यह एक क्या है? सिद्धांत है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा? ठीक, अब आ जाओ इसमें। तीन लाइव एग्जांपल दे रहे हैं ताकि तुम उसको समझ सको। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स कैसे है? उदाहरण, सबसे पहले देखो, म्यूजिक बजता है ना, संगीत पे मॉल जाती कपड़ा खरीदने के लिए, टिड़ू टू बजता है ना, तो तुम कपड़ा भी खरीद रही है, टिड़ू टू में खो भी गई है, तुमको पक्का मालूम चल जाता है कि ये ना फलाना पिक्चर है, फलाना गाना और फलाना हीरो नाच रहा गा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। जबकि मात्र एक टुकड़ा तुमको दिखाया जा रहा है, क्या म्यूजिक का सुना जा रहा है, तुम एक टुकड़ा को सुन करके उससे कहीं 10 गुना ज्यादा कल्पना को कर ली, परसेप्शन बना ली ना। तो यही गेस्टाल्ट का है। ये किसका है? गेस्टाल्ट का। यहाँ कोई दिक्कत है तुमको? लाइन पढ़ने की जरूरत तो नहीं ना है? नहीं जरूरत है, ठीक है। पिक्चर हम डालते ही ऐसा है कि एक बार में समझ में आ जाए। दूसरा वाला देखो, हम लोग ऐसा बिंदु बिंदु को देखते हैं, पूछेंगे बच्चा से क्या है जी, क्या बनने वाला है, तो बोलेगा सर ये ना एक वृत्त बनने वाला है। तो ये गेस्टाल्ट वाला आ गया ना, यहाँ मात्र टुकड़ा को देख रहे हैं, लेकिन हम धारणा बना लिए क्या, यह क्या बनेगा? यह पूरा वृत्त बनेगा, यानी कि यहाँ टुकड़ा कम पड़ गया और वृत्त हमारा होल ज्यादा हो गया।
तो छोटा सा टुकड़ा देखने से हम पूरा होल का क्या किया, परसेप्शन बना लिया। ये भी तुमको समझ में आ गया। तीसरा वाला चलो, देखो ये सब किसी व्यक्ति का चेहरे का पहचान। और ये तो टीवी में सीरियल में देखती थी ना, बोलेगा कि ये बताइए वोट किससे मिल रहा है, आंख किससे मिला, नाक किससे मिला, माना तुम तीन टुकड़ा ना देखी, तीन ही टुकड़ा देखेगा और बोल देगा अरे ये ना माधुरी दीक्षित वाला है, ये माधुरी दीक्षित से मिल रहा है। यानी टुकड़ा देखी कम, और उससे 10 गुना ज्यादा तुम अनुमान लगा ले। इसीलिए बोलता है कि होल जो है वह हमेशा बड़ा होता है। टोटल जितना भी पार्ट है ना सबको जोड़ दो, क्या को जोड़ी, एक दो तीन, तो तीने को ना जोड़ी है। तो खाली तीन को दिख रहा है क्या, बाल चौथा आ गया, कान पांचवा आ गया, इसका हाथ छठा आ गया, गर्दन सातवां आ गया। यानी जितना भी टुकड़ा दिखाएगा उससे कई गुना ज्यादा तुम होल का क्या कर लेगी, कल्पना कर लेगी। इसलिए बोलता है गेस्टाल्ट में कि जो भी पार्ट है उसका सम भी करेंगे तो छोटा होगा और होल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यही चीज है। सारांश, सारांश का मतलब क्या है कि देखो ये टुकड़ा टुकड़ा में है, पार्ट पार्ट में है, और हमारा दिमाग क्या करेगा उसको एक पूरा में जोड़ करके एक आकृति बना देगा। यही वाला विचारधारा क्या कहलाता है, गेस्टाल्ट। यानी कि हम टुकड़ा में नहीं समझते, हम उसको क्या करते हैं पूरे होल में समझ जाते हैं। ब्याह शादी होता है लड़की का लड़का का, तो देखती है किसी का नेचर दिखाई देता है क्या, नहीं ना। 2 बार खाली बात करेगी ना तो टुकड़ा टुकड़ा में बात की वो अंदाजा लगा ले, मम्मी यहाँ ना मेरा नहीं जमेगा, ये बहुत घमंडी, ये बहुत अकड़ू है। तो कैसे पता चलता है, टुकड़ा टुकड़ा से क्या गेस्टाल्ट का साइकोलॉजी काम किया हुआ, अंदाजा लगा ली। ऐ नहीं होगा। अब आ जाए इसमें। अब देख गेस्टाल्ट का क्या क्या हमारा प्रमुख नियम है। तो पहला वाला प्रमुख है निकटता का नियम। निकटता का नियम का मतलब जब बिंदु एक दूसरे के पास होते हैं तब हम उसको एक समूह के रूप में देख लेते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जैसे, जैसे कि जानती हो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ कक्षा में जो विद्यार्थी एक दूसरे के पास बैठते हैं उनको शिक्षक अन्य विद्यार्थी अक्सर एक ही समूह या मित्र मान लेता है। बोलता है ना चोर के साथ घुन भी पीसा जाता है। चोरी क्या, चोरी क्या किया, हम उसके साथ में बतिया रहा, बोला रे जरूर उसका सखा होगा, सहेला होगा वो, चाहे वह संयोग से काहे नहीं बैठा हो। वही हो गया निकटता का नियम। जैसे कि तुम मान लो ऊपर में बाबा रामदेव का शैम्पू रखी है और नीचे में भले गोदरेज का शैम्पू रखो, लेकिन जितना कस्टमर है ना वो सोचा है पूरा का पूरा अलमारी किससे भरा पड़ा है, रामदेव से भरा पड़ा है। अच्छा दूसरा है कि जैसे मान लो तुम नया घर खरीदी है और जैसी दरवाजा खोली है ना तो तुमको एक बिच्छू दिख गया। तुम सोचोगे इस घर का जितना कमरा है सब कमरों में क्या होगा, बिच्छू होगा। सोचते कि नहीं ऐसा है, ठीक है ना। वहाँ गेस्टाल्ट का लग गया, क्या लग गया, गेस्टाल्ट का लग गया। मान लो तुम नया नया कार खरीदी है, अब पहले दिन ठोकर मार दिए, तो तुम सोचे पूरा जिंदगी ये कार मेरे लिए मनहूस रहेगा, जबकि एक ही दिन ठोकर मारी है, कार को क्या करेगी, बेच देगी, हटा देगी। गेस्टाल्ट वाला समझ में आ गया तुमको अच्छे से, बहुत सारा उदाहरण दे दिए। तो निकटता का नियम का सारांश क्या हो गया कि हमारा मस्तिष्क जो है ना वह भौतिक दूरी पर भले दूर दूर का वस्तु है, लेकिन वो अगर सटा सटा है तो हम सोचे बोलो एक ही कैटेगरी का है, एक ही ग्रुप का है। चोर है तो सबको बोलेंगे चोरे हैं, सांप निकाल तो बोले पूरे कमरे में क्या है, सांप ही निकलेगा। एक दिन धक्का मार देंगे नया गाड़ी, बोले सब दिन ये ना गाड़ी धक्का मारेगा, मनहूस गाड़ी है। पहला तो तेरा हो गया। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। यानी एक ही रंग और रूप वाले वस्तु को हम क्या करते हैं, एक ही समूह में माने हैं। जैसे देखो तुमको सब खाली विद्यार्थी दिखेगा, छात्र दिखेगा, अब जब हम बोलेंगे अच्छे से तब पता चलेगा ये लड़की है और यह लड़की है और बीच में क्या है, लड़का है। लेकिन तुम क्या सोची खाली एक ही का क्या स्टूडेंट है। तुम डीएवी का ड्रेस वाला बच्चा को देखिए, बोले वो तो डीएवी का स्कूल का है, कभी सोची कि फलाना का बेटा होगा या फलाना की बेटी होगी। तुम बोले कि इसका तो डीएवी का लड़का लोग जा रहा है, ये कहाँ का जा रहा है, तो सेंट जेवियर का जा रहा है। कॉलेज वाले बीएड वाला का ड्रेस होता है ना दूसरा टाइप का, तो क्या बोले अरे वो तो बीएड वाली लड़की है, कभी भी उसने नहीं बोलेंगे कि फलाना नाम होगा चलो पूछते हैं। तो ये सब क्या है? एक समूह है, ये किसमें चला गया, समानता का नियम। यानी एक ही रूप या रंग वाले वस्तु को हम एक साथ समूहित कर लेते हैं। तीन ठो उदाहरण, समान सब वस्तु को एक साथ देखा जाता है। जैसे ये वाला बता ही दिए, लड़का लड़की भले बैठा है लेकिन हम लोग क्या मान ले ये सब क्लास 5 का है,
तो ये सब ये भी क्या है, फलाना का ढकाना का है। पहला हो गया। दूसरा, फुटबॉल मैच में देखते हो जर्सी, एक टीम को एक ही को जर्सी देता है ना रंग का। तो विरोधी वाला क्या करता है, उसका खाली जर्सी देकर बोला, अरे ये तो मेरे मेरे टीम का है, उसको पास दे दो, या बोले अरे वो तुम इसको नहीं देना है। ये भी उधर इसका पिक्चर नहीं लगा है। और तीसरा वाला उदाहरण देखो, किसी वेबसाइट फेसबुक वाला देखिए, और कुछ भी फॉर्म भरेगी तो यहाँ सबमिट वाला ना ब्लू रंग का रहेगा। तो हमेशा ब्लू रंग को देखिए, क्या वो क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है। या लाल रंग दे देगा, लाल रंग वाला क्या होगा, तो ये करेगा, सबमिट करा देगा। ये काफी हो गया तेरा। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी से क्या पता चला, मस्तिष्क एक जैसा रूप, रंग या पैटर्न को एक अर्थपूर्ण समूह में क्या कर देता है, संगठित कर देता है। लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर तीसरा वाला, पहला वाला क्या था हमारा, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी था ना, निकटता वाला ना नियम था। ये लॉ ऑफ क्लोजर, यानी हमारा मस्तिष्क अधूरी आकृति को क्या कर देगा, पूरा मान लेगा। जैसे देखो ये अधूरा आकृति है, तो हम पूछेंगे क्या है भैया, तो क्या है, चलो बताओ ललिता, वृत्त है, तुम पूरा कर देना, जबकि अधूरा था ना, यहाँ पे गैप गैप है कि नहीं। तो अधूरा को पूरा कर देने वाला का नियम क्या कहलाएगा, बताना, समापन। तुम समाप्त कर दे कि लो भैया आधा, लो पूरा करके समाप्त कर दे रहे हैं। यानी हमारा अधूरी आकृति को भी क्या मान लेता है, पूर्ण मान लेता है। इसलिए कोई आदमी जो है, अभी मान लो किसी का तैयारी है 50% क्या करने का, पास करने का, है ना। तो भैया 50% पास है, तो ये बताओ कि 50% क्या करेगा, फेल ना करेगा। लेकिन जिसका नजरिया निराशावादी है, तो 50% फेल, अभी चांस है पास करने का, वो बोले नहीं हम तो 100% है, हम क्या करेंगे, फेल करेंगे। और जिसका नजरिया सकारात्मक है, आधा ही तैयारी है लेकिन बहुत भांजेगा, बोले नहीं हम तो 100% का आनेगा, हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो सकारात्मक सोच रखने से तुम यहाँ पढ़ते रहोगी, नकारात्मक सोच से पास करने वाले बच्चा फेल कर जाएगा, पढ़ते नहीं करेगी। ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अब एमसीक्यू है ना। एमसीक्यू यहाँ भी क्यों दे दिए भाई। अच्छा ठीक है, एमसीक्यू देखो। समापन के नियम के अनुसार मानव मस्तिष्क अधूरी आकृति को कैसे ग्रहण करता है, तो कैसे करेगा, अधूरा को पूर्ण और संपूर्ण आकृति के रूप में। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा, पूर्ण और संपूर्ण आकृति के रूप में। कोई दिक्कत है ना। ठीक है। दूसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समापन के नियम को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है, किसको करता है सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित, बिंदु से बने वृत्त को पूर्ण वृत्त के रूप में देख लेता है। ये वाला ठीक हो गया, ठीक है। हो गया तुम लोग का। समापन का नियम यही है, इनकम्प्लीट फिगर क्या मान लेगा, कंप्लीट मान लेगा। पेज नंबर याद रखो तुम लोग, ये वाला है ना, 40 पेज नंबर याद रखो, क्वेश्चन क्या को दे दिए हैं। समापन का नियम निम्न में से किसकी सहायता करता है, तो समापन का नियम अधूरे दृश्य पैटर्न को क्या करेगा, पूरा करने में सहायता देगा। ये भी ठीक है। जैसे जब किसी पोस्टर पर अक्षर कुछ मिट गया है, तो भी हम उसे पूरा क्या कर लेंगे, पढ़ लेते हैं। समापन का नियम तो बहुत अच्छा से तुमको ये वाला बैठ जाएगा पिक्चर में। मानव मस्तिष्क जो है सब परसीव कर लेता है, इनकम्प्लीट फिगर वो क्या करता है, कंप्लीट फिगर के रूप में और होल फिगर के रूप में। लॉ ऑफ ये अलग कंटिन्यूटी, ये अलग अगला दिन अगला क्लास में कराएंगे, है ना। 40 मिनट इन लोगों का भाग गया है, 8:30 का क्लास था। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है कि हम दृश्य रूप में लगातार प्रवाह को प्राथमिकता देते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है ना, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसको कहेगा क्या कि यह एक सरल रेखा है। जैसे कि तुम ना, ये ना हाईवे है, क्या है ये, हाईवे है। और तुम हाईवे पे क्या चला रही, पता है क्या चला रही, बताओ, कार चला रही है, कार पे चला रही है। तो कार में यहाँ तुम्हारा चक्का और काफी ज्यादा स्पीड है, स्पीड है, तो बीच में ऐसा पट्टी दिया रहता है कि नहीं है, दिया रहता है ना हाईवे का पट्टी। लेकिन जब तुम चलाएगी कार में स्पीड से, तो दूर वाला तुमको कैसा दिखाएगा, कंप्लीट एक लाइन दिखेगा, कैसा दिखेगा, एक दिखता है, सही में दिखेगा वो। हाँ, उसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि हम खंड खंड वाला पैटर्न को एक कंटिन्यू मान लेते हैं कि नहीं, वह क्या है, कंटिन्यू है। रेलवे का वैगन में ना ऐसा लिखा रहेगा, ये ऐसा लिख देगा, याद रखो, ऐसा लिख देगा। ये क्या खंड खंड है ना, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं उसको, ये मान लेते हैं।
या प्लेटफॉर्म का जब डिस्प्ले होगा ना तो कोच लिखा रहेगा ऐसा, B2 ऐसा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, है ना? ऐसा लिखता है ना, B2। लेकिन तुम लोग उसको क्या मान लेंगे, B2 कोच मान लेंगे। हो गया, ये लेट हो जाएगा इन लोग का, लास्ट कॉन्फिडेंस है ना। इसका फिगर देख लो। देखो भाई, रोड वाला है, टूटी फूटी सफेद रेखा है रोड पे, हाईवे पे तुमको क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस लाइन के जैसा दिखेगा। समझ रही है? तो चेहरे पे इतना तनाव क्यों है तुम्हारा? देखो, जब किसी परिचित धुन को सुनते हैं, टूटा फूटा संगीत सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा गाना का आंकड़ा निकाल लेंगे ना। अच्छा, ये वाला गाना बनेगा, आप प्रियंका बैठो। हाँ बैठ। ठीक है, ये वाला पेज नंबर याद रख लेना। ये ग्राफ वाला है, अगर तो ऊपर जाते हैं हल्का फुल्का लाइन से ऊपर जाएगा तो तुम्हारा 46 याद रखा है ना, पेज नंबर 46। ये 47 अगला क्लास में होगा, 46 है तुम्हारा।